इमरान खान साहब ने यही कहा था ना कि मैं कोई गरीब नहीं रहने दूंगा। बस ठीक है, अब सारे गरीब मर जाएंगे तो कोई गरीब रहेगा ही नहीं। हर चीज़ पे, हर बात पे ना एक जहर की पुड़ी दें और खाएं और आवाम मर जाए, इसलिए वो आवाम घबराएगी नहीं। जो इस टाइम महंगाई की सूरत हाल हो गई है, घबराना तो क्या, अब इंसान को मर जाना चाहिए। 5,000 रुपये 10,000 रुपये बिजली और गैस का बिल आ जाते हैं तो गरीब बेचारे के लिए घबराना रह गया। और क्या करे गरीब। इतना जो महंगाई हो रहा है इसमें तो हर बंदा घबरा जाता है। सिर्फ खान साहब को नहीं घबराना चाहिए, बाकी हम सब घबरा रहे हैं। साइकिल लेनी पड़ेगी हम लोगों को, वही चल सकती है बगैर पेट्रोल के, उसके अलावा तो कोई हल है नहीं। हुकूमत से सवाल करना चाहूँगा कि आप भी कोई सवारी बता दें जो बगैर पेट्रोल डीजल के चल जाए, हमारे लिए भी आसानी हो जाए। पेट्रोल के बगैर जो सवारी है गधा गाड़ी की सवारी है। अभी वजीर बोले तो वो गधा गाड़ी की सवारी करे, गरीब आदमी और क्या करेगा। गरीब बंदे मारे पे हैं जी, और गरीब रहना ही कोई नहीं, सब चले जाएंगे। हूं तो बगैर साइकिल से चला जाए बंदा। बिल्कुल घबराना चाहिए। खान साहब तो कहते हैं सुकून सिर्फ कब्र में है, वो पूरी आवाम को कब्र में भेज के सुकून लेंगे। पेट्रोल ही बढ़ता जा रहा है, या पेट्रोल बढ़ता जा रहा है या और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ज़्यादातर खासतर तो खान साहब की नज़र पेट्रोल पर ही है। ये हमारे लिए तो बहुत जो है ना वो ज़्यादती वाली बात है, और अभी वाकई घबराना चाहिए हमें। घबराना तो चाहिए, हर रोज़ 5 रुपये 7 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है। 10% बजट बढ़ाता है और 100% महंगाई बढ़ा देता है। 5 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है ना, हर चीज़ के रेट्स बढ़ेंगे, उससे बाकी जो अशिया खुर्दोनोश है वो भी बढ़ेंगी। दाल रोटी खाने वाला बंदा है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। कम करना हो तो 8 आने 1 रुपया कम करते हैं, बढ़ाना हो तो इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वालिद मेरे फ्री हैं, कोई काम नहीं कर रहे, मैंने आना जाना है कॉलेज, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होंगे, फिर हमें स्टडी हमारी जो है वो डिस्टर्ब होगी। बस आवाम को मार रहे हैं, ये सवारी किराया ही नहीं देती, इतना मार रही है किराया, उसको 100 रुपया बोलो, कहते 50 ले लो। एक तो महंगा। आपने देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तान की जनता त्रस्त हो रही है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की जनता खुद अपने मुंह से जहर की पुड़िया इमरान खान से मांगने लग गई है। और यहाँ तक कि इसमें डिबेट करने वाले एक अपोजिशन पार्टी के बंदे ने तो ये तक कह दिया था कि कर लो अब तुम तालिबान की पैरवी, कैसे कौन क्या तुम्हारे पास है, जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के और मजेदार पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको पाकिस्तान के एक्चुअल हालात पता चले। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वीडियो पूरा देखें दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो है। हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही है, दूसरी तरफ सियासी मुखालफीन की तनकीद से बचना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला हुकूमत ने छेड़ लिया है, जो शुरू से ही अपोजिशन की तनकीद का निशाना रहे हैं। इनकी अरबों रुपए की रिकवरी की कारकर्दगी तो बताई जाती है, लेकिन सियासी मुकदमात में एक ढेले की कारकर्दगी की बात नहीं की जाती है कि आपने जिन लीडरान को पकड़ा, जिन अपोजिशन रहनुमाओं को पकड़ा, उनसे आपने क्या रिकवरी की है। हुकूमत को मौजूदा चैलेंजेस में से दरपेश एक चैलेंज नाजरीन दूसरी तरफ मीडिया बिल का भी है, लेकिन बिलाखिर हुकूमत मीडिया बिल को लेकर अब स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ ही गई है। लगभग 1 महीने से सहाफती तंजीमें एहतजाज पर थीं और इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर धरना भी दिया गया। सहाफ़ियों के से एहतजाज में अपोजिशन जमातों ने भी उनका साथ दिया, हत्ता कि इनके अपने साथी, हुकूमत के अपने साथी वजीर असद उमर ने भी मीडिया अथॉरिटी बिल पर बात करते हुए कहा था कि फवाद चौधरी समेत किसी भी वजीर के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी सहाफ़ी को सच बोलने से रोक सके। अगर इनके पास ऐसे इख्तियारात होंगे तो उससे जमहूरियत कमज़ोर होगी। क्या कहा था असद उमर ने? बिल भी देना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, महीने का राशन भी डालना है। यार एक तो आप मीडिया वाले बड़ी ज्यादती करते हो। वजीर आजम साहब अपना मिशन पूरा कर रहे हैं, अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं, उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं। वो कह रहे थे कि मैं चीखें निकलवा दूंगा, तो कौम की चीखें निकल रही हैं और आप लोग एतराज कर रहे हैं। यही कहा था ना उन्होंने, और तो कुछ नहीं कहा। चीखें किसकी? ये बात वैसे स्पेसिफाई नहीं थी कि चीखें किसकी निकलवानी है, ऑपोजिशन की निकलवानी है या आवाम की निकलवानी है। निकल वैसे दोनों की रही है, निकल दोनों की रही है। ये अपोजिशन की तो खैर क्या निकलेंगे, जो निकलनी से निकल रही, लेकिन अब तो अवाम की चीखें भी निकल गई हैं और अवाम के चाव भी पूरे हो गए हैं। और खान साहब ने, वैसे मेरा आपके जरिए हुकूमत वक्त से सवाल है, कोई एक वादा तो बता दें जो आपने अपने तय किया और पूरा किया हो, जो अगर क्रेडिट का ऊपर कोई बात रखते हैं तो वो ये है कि हम सेहत इंसाफ कार्ड दे रहे हैं, हम एहसास प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमने शुरू किया, पीपल्स पार्टी ने। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सब्सिडरी सेहत कार्ड था, और उसको आप अगर अपना क्रेडिट ले रहे हैं, हमारे बाद ये मियां साहब के दौर में भी जारी रहा और उसको उस वक्त सारी दुनिया में सराहा गया
कोई प्रोग्राम जब शुरू होता है तो वक्त के साथ साथ उसकी नोक पलक दुरुस्त होती है, उसमें खामियां दूर होती है और उसका स्कोप बड़ा किया जाता है। सही। ये तो आपका ख्याल और ख्वाब नहीं था जनाब वजीर आजम। आज तो कौम ये पूछ रही है कि आप अपना कोई वादा, आपने चीजें सस्ती करने का कहा, आपने तेल सस्ता, गैस सस्ती, बिजली सस्ती, आपने कहा था टैक्स का निजाम सस्ता हो जाएगा, आपने कहा था कि जब ऑनेस्ट हुक्मरान आ जाएंगे तो बिल्कुल लोग लाइनों में लग के टैक्स देंगे। आपने फरमाया था, मुझे नहीं समझ आती कि क्रिकेट का चेयरमैन वजीर आजम कैसे लगा सकता है। जो बातें आपने कही वजीर आजम साहब, वो सारी बातों से आप फिर गए। लेकिन पेट्रोल तो सस्ता ही है। अब आलम ये है, जब भी पेट्रोल महंगा होता है, लेकिन सर जब ये जवाब देते हैं आलमी मार्केट में कीमतों के इजाफे की, पिछली 2 दफा भी ऐसे हुआ है। फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते रहे कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, और फिर कहते हैं कि इस रीजन में पाकिस्तान में सबसे कम कीमतें हैं। तो ये उज़र तो हुकूमत पेश करती है कि ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये हमेशा हर दौर में मसला रहा। ये इस हुकूमत के ऊपर को अचानक अताब नहीं आ गया। इनको तो बहुत सारे ममालिक से सस्ता तेल या डेफर्ड पेमेंट पे तेल मिल गया। हमारे दौर में तो तेल $150 बैरल क्रॉस कर गया था। पिछला साल आपको याद है ना, जब पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता था, यहाँ पेट्रोल माफिया ने ब्लैकमेल करके पेट्रोल बेचने से इनकार कर दिया था और हुकूमत घुटने टेकने पड़ गए। महंगा हुआ तो लोगों को, आम लोगों को पेट्रोल नहीं, उस पर कमीशन बना था, आपको याद होगा। हाँ। वो चीनी कमीशन, वो आटा कमीशन, वो दवाइयों का कमीशन, उसके बाद एक तेल का कमीशन बना था। न तेल के कमीशन ने तेल के चोरों को पकड़ा, न माफिया को पकड़ा, जो वजीर आजम साहब का बड़ा मरगूब लफ्ज है। वो हर वक्त माफिया माफिया कहते रहते हैं, क्योंकि माफिया के सारे लोग उनके अपने पास बैठे थे। सिर्फ एक मशीर साहब को हटा दिया और टाइम फिश एंड दैट्स इट। और उन्होंने बड़े आराम से बैठ के कहा, अच्छा जी मैं चलता हूँ, क्योंकि मैंने तो झाड़ी लगा ली है। अब सवाल ये है कि वो कमीशन किधर गए? उन कमीशनों से, वो आटे का हो, वो चीनी का हो, वो दवाइयों का हो, वो तेल का हो, इन कमीशनों से ना तो माफिया पकड़े गए, ना गुनाहगारों को सजाएं मिली, और न ही अवाम को रिलीफ, यानी चीजें वो सस्ती हुई। कहते हैं 70 सालों का गन 3 सालों में खत्म नहीं हो सकता। जो बुनियादें रखी गई हैं उसको भुगतना पड़ेगा। किसने कहा था? कमर जमान कायरा ने गलती की थी। उसने कहा था कि पीपल्स पार्टी 100 दिन में आके सारे मसाइल हल कर देगी। मैंने कहा था कि हम पहले साल में इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। कोई एक काम मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सारा। ऐसे मामलात पे हुकूमत की तवज्जो दिलाना ऑपोजिशन का काम होता है, लेकिन माजरत के साथ ऑपोजिशन का अपना जो हाल है, जिस तरह ऑपोजिशन तितर बितर है। एक प्लेटफॉर्म मिला था जिसका नाम PDM हुआ करता था, अब तो PDM भी क्या कहीं नजर आनी है, कभी कोई इजलास हो जाता है, पीपल्स पार्टी तो उसका हिस्सा नहीं है। तो ऐसे मामलात के लिए ऑपोजिशन को हुकूमत को टफ टाइम देना पड़ता है, हुकूमत को बताना पड़ता है कि आपने अवामी मफाद में क्या फैसले करने चाहिए, आप लोग कर क्या रहे हैं। सर अपोजिशन में जब इत्तफाक नहीं होगा तो हुकूमत जो चाहे मर्जी करे सर। अच्छा, उसका तरीकाकार क्या होगा कि अपोजिशन लाठियां लेके, बंदूकें लेके अवानों में जाएगी, या अपनी आवाज उठाएगी अवानों के अंदर भी और आपके जरिए भी पब्लिक के सामने लेके आएगी? तो कोई दिन किसी मेंबर की अपोजिशन की कोई ऐसी स्पीच असेंबली के अंदर हो, बाहर हो, या मीडिया के ऊपर हो, जिसमें हमने महंगाई का ये स्यापा ना किया हो, अवाम के साथ किए गए वादों से इनहराफ की बातें ना की हो, यही एक अपोजिशन का तरीका होता है ना। हाँ, जो PDM था, PDM इस हुकूमत को हटाने के लिए एक फोरम बना था, लेकिन अब हमारे दोस्तों की पता नहीं क्या मजबूरियां आ गई हैं कि वो इस हुकूमत को हटाना नहीं चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2023 के इंतखाबात फेयर होने चाहिए, और वो कहते हैं कि जी एक कौमी हुकूमत बननी चाहिए। मरियम साहबा कहती हैं कि 5 साल इस